तो भाई अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो जब के शेयर मारो। मैं हूं डॉक्टर ललित आपके समक्ष आज की सेशन का शुरुआत करता हूं, उद्घाटन करता हूं और कुछ सवाल आपके समक्ष रखता हूं। तो पहला सवाल मैंने जहां कल से खत्म किया था वहीं से शुरुआत करता हूं और पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं। ये रहा आपका पहला सवाल। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस। नहीं, सबसे कम संख्या का पता लगाएं जिसको विभाजित करने पर 12, 15, 20 और 54 से प्रत्येक मामले में 48 यानी 8 शेष बचता है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी के साथ देखते हैं आपके जवाब क्या आते हैं और क्या आप बता पाते हैं। ओके, सब रेडी हैं, सब तैयार हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी, वेरी गुड। तो जवाब आपके समक्ष, सवाल आपके समक्ष। और मैंने कल, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस सेशन में आप एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे आप एलसीएम एचसीएफ को समझते हैं, क्या क्या थिंग्स एलसीएम एचसीएफ में होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मैं एलसीएम में समझाता, क्या मल्टीपल क्या मल्टीप्लायर होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपके पास मौका है जल्दी से चीज़ों को समझने का और जानने का और मानने का। तो जल्दी से देखते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या। डी ऑप्शन सबसे पहले मुझे मिला है। ओके, देख लेते हैं। आप लोगों ने डी सोचा है। देखो सवाल समझना, 12 है, 15 है, 20 है और 54 है। यहाँ पर आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको इन चारों से डिवाइड करने पर शेष 8 बचे। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई रबीना, क्या मैंने सोचा कि भाई पहले, सबसे पहले अगर मैं कोई ऐसी संख्या ढूंढ लूं जिसको ये पूरा पूरा काट दें, यानी उसको 12 भी काट दे, 15 भी काट दे, 20 भी काट दे, 54 भी काट दे, तो कोई ऐसी संख्या अगर मैं ढूंढ लूं तो वो रिमाइंडर 0 देगी। और जो भी मुझे यहाँ पर वो संख्या मिलेगी, अगर उसमें मैं 8 जोड़ दूं तो मुझे वो आंसर मिलेगा जिसको डिवाइड करने पर ये शेष 8 देंगी। यही तो कहानी है भाई, यही तो बात है। हाँ कि ना, इतना सही तो काम करना है आपको। तो भाई हमने कर दिया। तो चलो, अब इनकी से कटने वाली कॉमन संख्या क्या है? आप कहेंगे सर जी वो तो एलसीएम होता है, वो तो एलसीएम होता है। तो चलो, यानी 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं। दोनों तरीके से एलसीएम निकालना मैंने कल सिखा दिया था, फिर भी मैं फैक्टर से कर देता हूँ। 12, 15, 20 और 54। 12 के करें 2 दूनी 4 दिया 12, 15 से करें 3 गुणा 5, 20 से करें 2 दूनी 4 पंजे 20 और 54 से करें तो 3 3 3 9 3 27 दूनी 54, ये आ गया। ओके, अब क्या करें? अब देखो 2 सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है? इस वाले में, तो हमने 2 गुणा 2 यहाँ लिख लिया। 3 सबसे ज्यादा यूज इस वाले में, 3 गुणा 3 ये हो गया। और 5 एक बार आया, 5 ये हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 ती 45 दूनी 90, दूनी 18 तिया 54, 540। तो इनका एलसीएम 540 हुआ। यानी आप क्या समझे? आप ये समझ पाए कि भाई 12, 15, 20 और 54 से कटने वाली संख्या 540, जो भाग देने पर 0 शेष देगी। उसने बोला 8 शेष बचे। अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो क्या होगा? आपने कहा 548, यानी 548 वो संख्या है जिसको भाग देने पर आपका उत्तर हमेशा 8 शेष देगा। और यही तो सही जवाब था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी। अब बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्या मिलता है उसका मुझे जवाब। देखते हैं आपके पास। ये रहा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which is divided by 5, 6, 7 and 8 and leaves a remainder 3, but when divided by 9 no remainder will be leave। तो देखते हैं, यानी आपको वो संख्या बतानी है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होने पर 3 शेष बचाए, लेकिन जब उसको 9 से विभाजित किया जाए
तो शेष 0 बचे, शेष बचे ही ना। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो देखते हैं आखिरकार इस सवाल का मीनिंग क्या था। तो सब तैयार हैं, इंतजार में हूं मैं आपके जवाबों के, और आपके सवाल आपके सामने, जवाब मुझे मेरे सामने चाहिए। तो मतलब क्या है, यानी एक संख्या कौन सी, 5, 6, 7 और 8, एक ऐसी संख्या जिसको इन चारों नंबर से डिवाइड किया जाए और शेष 3 बच जाए, तो संख्या क्या बनेगी। आपको दिमाग में आया कि सर अगर हम एक कॉमन संख्या निकाल लें जो कि एलसीएम होगी, तो वो चारों से कटेगी, उसमें अगर 3 जोड़ दें तो वो टोटल संख्या होगी जिसको इनसे डिवाइड करने पर 3 शेष बचेगा। तो पहला सवाल तो यहीं पर था, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर। ओके, तो आपने क्या देखा, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। देखो 5 और 7 तो क्या है, आपने कहा चलो मैं लिख देता हूँ, 5 ऐसे ही, 7 ऐसे ही। अब देखो 6 के फैक्टर किए तो कितने हो जाए, 2 गुणा 3। आपने 8 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या हुआ, तो 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके एलसीएम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या मिलता है, 5 सत्ते 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और 28 तिया 72। हाँ जी, बात समझ में आ गई। हाँ भाई, लाइक जरूर कर दो अगर समझ में आ रहा है वीडियो, तो देर किस बात की है, यहाँ तक समझ में आया। देखो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 40, 40 दूनी 140 दूनी 280। अब 280 में 3 की गुणाई तो करनी है, 0 4 3 दूनी 6 और 2 8, यही आ गया ना। तो आपने कहा 840, और 840 वो संख्या है जो इनका सबसे कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। उसने कहा लेकिन वो संख्या इनसे तो कटे, लेकिन उसको डिवाइड करने पर 9 से 0 शेष बचे। अब ये तो कहानी आगे बढ़ गई, यानी 840 के ऐसे मल्टीपल आपको ढूंढने हैं, और प्लस 3 तो ये भी रहा ना, कितना हो गया, 843 हो गया ना, 843 हो गया ना। तो 843 यहां पर आपके सामने आ गया है। अब 843 को आपको ऐसे फैक्टर में ढूंढना है जिसको डिवाइड करने पर 0 शेष बचे। तो आप क्या देखिए भैया, 8 4 12 और 4 16, ये तो गड़बड़ हो गया। सवाल डिटेल में समझ आ रहा, लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि 840 का मल्टीपल जो इनका कॉमन होगा, गुणा के प्लस 3, ये आपका फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि के क्या है, 840 का मल्टीपल। आपने देखो 2 पुट किया तो 840 गुणा 2 प्लस 3, आपने 3 पुट किया तो आपका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन क्या मैं इसकी जादुई ट्रिक आपको बता दूं, अब तो आप कर लेंगे ना भाई, या तो ये बनेगा 840 गुणा 1 प्लस 3, या 840 गुणा 2 प्लस 3, या बनेगा 840 गुणा 3 प्लस 3। इनमें से तो संख्या निकलेगी, क्योंकि ये तो इसका मल्टीपल हो गया, तो शेष 3 बचेगा ही बचेगा। तो 843 तो होगा नहीं। इसको देखें तो आप चॉइस इज योर्स, जैसा आप चाहें वैसा क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसकी एक जादुई ट्रिक आपको बताता हूं, समझेंगे, चलो देखते हैं। तो ये क्या होगा, 2 बार देखो, 8 दूनी 1680, इसको मैं कर रहा हूं बीच वाले को, 1680 प्लस 3, आंसर आया 1683। ये तो मैंने बड़े मेथड से आपको डिटेल में समझाया। अगर मैं इसको शॉर्ट से करूं तो क्या जादुई ट्रिक जानना चाहेंगे, बिल्कुल समझो वो क्या ट्रिक है। सवाल में क्या था भाई, इनसे तो भाग करने पर वो दे 3, लेकिन 9 से पूरी विभाजित हो, तो क्यों ना मैं वो संख्या ढूंढ लूं इसमें जो 9 से डिवाइड हो। तो आपने कहा बिल्कुल ढूंढ लो। तो आपने पहली वाली संख्या को देखा, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड होगी। तो 9 और 6 15, 3 18 और 19, तो 9 से नहीं कटता। इसको देखते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 और 2 5 5 10 और 2 12 भी 9 से नहीं कटता। इसको देखें, 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, 8 3 11 12 और 6 18, अरे वाह, ये तो 9 से कट जाता है। यही मैंने सवाल से जवाब निकाला था, यही आपने चुटकी में निकाल लिया। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है?
ओके, किसको समझ नहीं आया? यस के नो? आ गया ना? कितना आसान था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, ये रहा। A rectangular courtyard 4.55 meter long and 5.25 meter wide is paved exactly the square tiles of some size. Find the largest size of tile used for this purpose. क्या जवाब होगा? देखते हैं आपकी तरफ से। समझते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, एक आयताकार आंगन है जो ऐसे है, चार 4.55 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा है। एक ही आकार के वर्ग टाइलों के साथ पक्का है। अब याद रखना ये पक्का है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या होगा? अब समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मीटर में लिखा है, ये तो मीटर में लिखा है ना, और आपको क्या चाहिए? ये सेंटीमीटर में है टाइल, तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर में बदलें। तो क्या बन गया हमारा बन गया 455 सेंटीमीटर और ये बन गया 525 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। उसने कहा प्रयुक्त टाइल का आकार ज्ञात करो, कितने वर्ग की टाइल होगी, है ना। अब देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो 455 मल्टीप्लाई बाय 525 और टाइल का साइज कितना होना चाहिए। अब वो कह रहा है आयताकार आंगन में मीटर लंबा है। अब इसको आपको बताना है, तो देखूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। अब तेजी से शुरू करो कहानी। बी 45, तो यहां पर 45 मुझे मिल रहा है कि 45 सेंटीमीटर की टाइल होगी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने कहा 45 सेंटीमीटर, तो जरूर आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। और लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं जो इस सवाल को करना पसंद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो इसको अच्छे से करेंगे भी। तो देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर टाइल का सबसे बड़ा साइज आपको बताना है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। सिंपल कहानी है। अगर मैं अब यानी आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो दोनों का मल्टीपल हो भाई, या तो वो उसका भी मल्टीपल हो और वो इसका भी मल्टीपल, तभी तो क्वेश्चन सवाल को हल कर सकते हो आप, नहीं तो सवाल आपसे नहीं हल होगा। तो भाई जल्दी से मैं चाह रहा हूं आपके जवाब तेजी से मिलें, जिससे कि हम भी अपने सवालों के सिलसिले को समझ पाएं और आपके जवाब हमें बड़ी तेजी से मिल पाए। तो यहाँ पर कौन है जो मेरे साथ बैठा है जो सबसे तेजी से इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करेगा? तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग तैयार हैं जवाब के लिए, लेकिन मैं हूं इंतजार में कि आपका जवाब कौन सा मुझे मिलता है खास। चलो भाई, यहाँ पर कहानी शुरू हो गई है, आपके आंसर्स आने लगे हैं तेजी से, मुझे उत्तरों का पता लगने लगा है कि हाँ भाई आपके सवालों के जवाब कुछ इस तरह से हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जवाब का अभी कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। क्यों भाई? सवाल इतना टफ है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद सवाल ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया है कि आप इसका उत्तर देने में असमर्थ तो नहीं है। चलो तो मैं ही इसका उत्तर बता देता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप इसका उत्तर बताने में असमर्थ हैं तो आई विल गिव यू द आंसर। ओके, तो आंसर क्या है? ओके, द आंसर विल बी 35। अब इसका आंसर क्या बताया मैंने? 35। क्यों है 35 उसको भी समझ लो भाई। 35 आंसर क्यों आया इसका? तो राइट ऑप्शन इज 35। एक मिनट, आपके कमेंट गायब हो गई, रुको, कहाँ गई कमेंट? एक मिनट रुकिएगा। सी नहीं होगा, राइट ऑप्शन इज डी। अब डी कैसे हो? देखो उसने बोला कि 455 सेंटीमीटर 525 सेंटीमीटर है। आपको बताना ऐसी माप जो इन दोनों को कॉमन करे। तो भाई आपको देखो क्या करना था, 455
और 525 को कॉमन ऐसा वैल्यू जो डिवाइड कर दे, वो तो एचसीएफ होता है ना। तो आपने एचसीएफ में क्यों क्वेश्चन नहीं किया भाई? आपको एचसीएफ ही तो मिलना था। अरे हाँ जी, आपको एचसीएफ का तो उत्तर देना था और आप एचसीएफ को तो नहीं दे पाए। पता नहीं क्यों आप ऐसे सवाल को परेशान हो रहे हैं कि आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू। इतने इजी सवालों को भी हल नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा मुझे इसका एचसीएफ होगा जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई अब आपको समझ में आ रहा है सवाल। अब तो नहीं हो रहा कोई बवाल। चलो बहुत बढ़िया, सी नहीं है राइट ऑप्शन, इज सम डिफरेंट। तो भाई एचसीएफ देखें, 455 और 525 का एचसीएफ 35 ही तो होगा। अब चाहे निकाल लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। चलो देखते हैं, 5 से इसको काटते हैं, फैक्टर करते हैं और देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं मुझे। तो ये मेरा कमेंट हो पा रहे हैं, एक मिनट अभी। हाँ जी, तो अब चलो, अब थोड़ा सा मैं इसको साफ करके दोबारा से बताता हूँ, डोंट वरी। हमने कहा 455 और 525 का एचसीएफ निकालो, तो देखो करते हैं। 525 का एचसीएफ दो तरीके से बताया, 455 का डिवाइड कर दो एक बार, 455 0 12 में से 5 गए 7। अब 455 में डिवाइड कर दिया इसका, तो 7 5 35, 7 6 42, तो कितना हुआ? आपने कहा 0 और 7 6 42, तो ये बचा 35। अब 70 का डिवाइड कर दें तो 35 दूनी 70, तो 35 टाइल का साइज है जो इन दोनों को करने पर पूरा पूरा मिल जाएगा। अभी क्लियर हुआ सबको? अभी समझ में आ गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आप इसका आंसर 35 था। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ टोल देना शुरू करती हैं, यानी बजना शुरू करती हैं। 40 मिनट बाद कितनी बार वो एक साथ बजेंगी? चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 5 bells commenced tolling together and toll at intervals 2 4 6 8 and 10 seconds respectively. Find the 40 minutes. In 40 minutes how many times do they toll together? 5 घंटियां। तो भाई देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर क्या मिलता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे, मुझे तो उम्मीद है। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी आपको होती है कि नहीं होती, वो तो आप बताएंगे। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले। ओके, दे टोल टुगेदर इन 40 मिनट्स। देखते हैं भाई कितने साथी हैं, मेरे दोस्त हैं जो इस सवाल को हल करने में कोशिश करेंगे, मेरी मदद करेंगे और बताएंगे कि हाँ इस सवाल का जवाब क्या है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आपको और सॉल्व कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान सा है। क्या है आसान, उसको देखते हैं। 5 घंटियां क्रम से 2 4 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल बजती हैं, तो वो एक साथ कब बजेंगी? पहला इशू तो ये हो गया। तो एक साथ कब बजेंगी? तो हमने क्या देखा, इनका एलसीएम, यानी एक ऐसा टाइम होगा जहां पर वो एक साथ बजेंगी। चलो देख लेते हैं, तो क्या बजी? तो आपने देखा 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम। चलो मैं इसको भाग विधि से बताता हूँ, समझना। 2 से डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5, फिर 2 से डिवाइड करें 1 1 3 2 5, फिर 2 से डिवाइड करें 1 1 3 1 5, 3 से डिवाइड करें 1 1 1 1 5, अब 5 से कर दो तो 1 1 1 1, तो ये आपका एलसीएम हुआ। क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी 120 सेकंड बाद वो एक साथ बचेंगी। इज इट क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी महिमा। तो 120 सेकंड बाद वो एक साथ बचेंगी, यानी मतलब क्या हुआ? 120 सेकंड का मतलब कितना होता है? 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट बाद वो बचती हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको? हर 2 मिनट बाद वो बचती हैं। तो हर 2 मिनट बाद अगर वो बचती हैं तो मीनिंग क्या हुआ?
40 मिनट में कितनी बार बजेंगे? आपने कहा 2 से डिवाइड कर दो, आपने कहा 20 बार। तो अब अधिकतर आंसर 20 तो इसमें दिया ही नहीं है। अगर इसमें 20 में देता तो आपको प्रॉब्लम होती, आप गलत कर देते, इसलिए मैंने 20 ऑप्शन नहीं रखा। तो वो क्या मतलब 20 बार बजी, वो 20 बार बजती हैं। तो भाई मोटी सी बात समझो, जब वो स्टार्ट हुई होंगी बिगिनिंग टाइम पर तब भी तो बजी होंगी, उसके बाद ही तो 2 4 6 मिनट क्या अंतराल पर बजती हैं, तो इसको भी तो काउंट करोगे ना बजने पर। दैट इज 21 बार। तो वो घड़ियाँ या घंटियाँ 40 मिनट में 21 बार बजाई। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं फिर, तो समझ में आया ना? तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। John Smith and Kate starts at the same time, same point and in same direction to run around a circular ground. John completes a round in 250 seconds, Smith in 300 seconds and Kate in 150 seconds. Find after what time they meet again at the starting point. जॉन स्मिथ और केट एक ही समय, एक ही बिंदु और एक ही दिशा में एक गोलाकार मैदान के चारों ओर चलने के लिए शुरुआत करते हैं। जॉन 250 सेकंड में एक दौर पूरा करता है, स्मिथ 300 सेकंड में और केट 150 सेकंड में। पता करें कि शुरुआती समय में वो किस समय फिर से मिलेंगे। तो भाई देख, सेम सवाल है, जवाब आपके समक्ष है, उत्तर भी आपके समक्ष है, और आप तो सिर्फ आपको जवाब देना है। तो देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं। सिंपल सवाल है, जवाब भी सिंपल सा होगा। ओके, देख लेते हैं केतन कैसे है। केतन चलो देखते हैं। तो आपने कहा जॉन स्मिथ और केट एक ही समय, एक ही बिंदु और एक ही दिशा में गोलाकार मैदान पर चलते हैं। तो जॉन 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, स्मिथ 300 सेकंड में पूरा करता है और केट 150 सेकंड में। तो यानी कोई ऐसा समय तो बताओ जहां पर वो एक साथ मिले, और वो छोटी छोटी संख्या क्या जो इन तीनों को से कट जाए, वही एलसीएम होती है। इन तीनों को मिलने का समय होगा जहां एक कॉमन टाइम वो काटे। तो इसका हमने एलसीएम निकालने की कोशिश की। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो यहाँ पर मैं देखूँ 50 कॉमन है सब में, देखो ना 50 50 50। तो मैंने 50 अगर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 50 बाहर निकाला तो 5 6 और 3, इन तीनों का एलसीएम निकाल कर 50 में गुणा कर दो। तो 6 5 30, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 में 5 की गुणा कर दो तो 50 गुणा 30 बराबर 1500। तो 1500 सेकंड बाद वो एक साथ मिलेंगे, है ना? 1500 सेकंड बाद वो एक साथ मिलेंगे। अब वो तो सेकंड की बात हो गई, वो कह रहा है मिनट में समय। तो 1500 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलने के लिए कहूँ तो अब 60 का डिवाइड तो करोगे, क्योंकि 1 सेकंड मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 25, तो 25 मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ ना आया हो तो मुझे बताए, फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो गया ना? वेरी नाइस। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो सवाल, यू कैन आस्क। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो बढ़ते हैं वन मोर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक और सवाल आपके पास क्या आता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40। बहुत ही सिंपल सवाल है। इनमें से आपको बताना, इनमें से 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम आपको बताना है। तो देखता हूँ आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। कोशिश करिएगा तेजी से उत्तर देने की, जिससे कि सवाल गलत ना हो, सारे सवाल सही सही जवाब दे पाए आप। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। इंतजार है हमारा, आपके तरफ बैठे हैं हम भी कि आपका जवाब मिले और अच्छे से मिले। 25, 30, 35, 40 का एलसीएम, इससे आसान सवाल मैं क्या दूंगा? आप बताओ मैं क्या दूं? डी। देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं सिंपली थ्योरी की बात करूं तो दो तरीके हैं ना, 25, 30, 35 और 40। अगर आप इसका एलसीएम निकालने की बात करते हैं तो आप सिंपल कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक काम और भी कर सकते हैं
क्या आप 25 के फैक्टर करो, 30 के फैक्टर करो, 35 के और 40 के, तब कर दो। 25 के करते हैं तो 5 गुना 5, 30 के करते हैं तो 5 गुना 6, 2 गुना 3 गुना 5, 35 के करते हैं तो 5 इंटू 7, और 40 के करते हैं 2 20 2 10 2 5, है ना। अब देखो, अब हमने सबसे ज़्यादा बार 2 यूज़ किया तो 2 ये लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 3 एक बार यूज़ किया, 5 2 बार यूज़ किया, और 7 एक बार यूज़ किया। हाँ हाँ बिल्कुल केतन, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। केतन आंसर इज डी, बहुत बढ़िया। ओके 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 केतन, वेरी नाइस। चलो देख लेते हैं। तो अब क्या करें भाई, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 पंजे 350, 35 दूनी 700, 700 दूनी 1400, 14 दी 4200। हाँ जी, अब यहाँ पर ऑप्शन मिला है आपको ये। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पर तो सवाल में थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्योंकि आपका जवाब तो थोड़ा सा अलग आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा एक सवाल में मिसप्लेस है। ये जो है ना आगे वर्ड जो लिखे, ये 1 2 3 4, ये 2 3 4 5 नंबर लगे, ये वाले नंबर आगे आ गए हैं। ओके, इनको लास्ट वाले नंबर को नहीं लेना है। ओके, तो क्या करें, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दी 21, 21 दूनी 42, दूनी 84 में 5 की गुणा करेंगे तो 0, 5 24, 5 अट्ठे 40, तो 4200। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हाँ 4200 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये 1 2 3 4 लिखा था, ये 2 3 4 आगे इसके लग गया, इसको हटा दीजिएगा। ओके बढ़िया, 4200 बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। The HCF of two numbers is 12 and their difference is 12. Which of the following can be the number? इनमें से कौन से वो नंबर होंगे जिनका 12 और डिफरेंस 12 है, जिनका HCF 12 है और उनका डिफरेंस 12 है। डिफरेंस भी 12 है, HCF भी 12 है। हाँ केतन क्वेश्चन, हाँ केतन क्वेश्चन में 2 3 4 5 लिखा था ना, वो गलत लिखा था आगे, बाकी आपने सही किया है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है भाई। इससे आसान सवाल और कहाँ बताओ, इससे आसान सवाल कहीं मिल सकता है? आप ऐसी बात कर सकते हैं, तो मुझे इससे आसान सवाल शायद आप ना बता पाएं कि कहाँ मिलेगा। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हो जाओ गुरु शुरू। उत्तर तो आप ही को देना है, हम तो सिर्फ बैठे बैठे देखेंगे। तो सवाल सिंपल था, जवाब भी आपका सिंपल था, बहुत बढ़िया डी। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं HCF की बात करता हूं तो HCF वो संख्या है, वो कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। अब 12 को 66 नहीं काटता, 77 को भी नहीं काटता, 12 को 70 नहीं काटता, 12 को 12 94 से भी नहीं कटता है, लेकिन 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 दोनों इससे कटते हैं, दोनों का अंतर भी 12 ही है। तो ये आप सीधा ऑप्शन से उठा सकते थे। HCF भी 12 है, डिफरेंस भी 12 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कितना आसान सवाल था बताओ, चुटकी बजाई और आपको आंसर मिल गया। एक और सवाल लेते हैं फिर तो, चलो जल्दी से। The HCF of two numbers is 29 and their sum is 174. The possible numbers are, अब देखो HCF 2 नंबर का 29 है और उनका सम 174 है। तो भाई ऐसे सवालों को आप जल्दी से मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पोज नहीं है, इट्स वर्किंग। पोज नहीं है, चल रहा है। केतन नहीं, केतन एवरीथिंग इज ओके, मैं देख पा रहा हूं एवरीथिंग इज गुड एंड ओके, नो इशू, सब सही है। आप जवाब दीजिएगा जल्दी से, यहां पर सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूं। आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? यस के नो? अच्छा मेरा फोटो पोज हो गया है, ओके वेट ए मिनट, अभी आएगा, 1 सेकंड का इंतजार करिएगा। ये शायद
कैमरा मेरा लूज हो चुका है आजकल, ये बहुत दिक्कत करता है। 1 मिनट रुकेगा, मैं इसको अभी बुलाता हूँ वापस। अब थोड़ा सा मुझे, जब तक आप क्वेश्चन को करें तब करके बताता हूँ। अभी ओके है? अभी आ गया होगा? चलो, हाँ कोई बात नहीं, चलता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अब इस सवाल को कैसे करें, ये तो बड़ा लफड़ा हुआ कि एच, मान लिया ए और बी दो नंबर हैं, उन दोनों का HCF 29 है, नहीं 29 का मल्टीपल ये है, 29 का मल्टीपल ये है। उसने कहा दोनों को जोड़ दो तो 174 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 28, या 29 बाहर, 29 ए जमा 29 भी, 29 बाहर निकाल लिया, तो आपको A + B कितना मिलेगा? 174/29। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 6 बार जाएगा शायद। देखो 6 9 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 बार कट गया, तो यानी A + B का टोटल 6 होना चाहिए। अब आपको ऐसे नंबर कौन कौन से मिलेंगे? आपने कहा 1 5 2 4, ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो क्यों ना मैं इसको ऑप्शन से उठाऊं। देखो कितना आसान सवाल हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पर एक बार चुटकी बजाओ, आंसर पाओ। उसने कहा दो नंबर का HF 29, यानी दोनों नंबर 29 से कटेंगे। पहली बात तो सेटिस्फाई है। उसने कहा दोनों को जोड़कर 174 होना चाहिए, 174 होना चाहिए। अगर इसको जोड़ दे 174 सही बात है, इसको जोड़े 174 सही बात है, इसको जोड़ेंगे तो 174 नहीं आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 174 आएगा, यानी एक ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया ये वाला। लेकिन दोनों संख्याओं का HCF 29 होना चाहिए, यानी 1 और 74, एक तो 29 से नहीं कटता, ना ही 74 करता है 29 से। ये दोनों नंबर 29 से डिविजिबल में, इनका HCF 29 है और इन दोनों का टोटल भी 174। दोनों कंडीशन इस वाले में फॉलो हो गई, आपने इसका तुरंत जवाब दे दिया। कितना आसान तरीका है जवाब देने का, है कि नहीं? तो आप आसानी से सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी तेज़ी से ही आप सवालों के उत्तर ज़्यादा दे पाएंगे। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलो ये रहा क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब विच कैन बी पार्क्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड। सबसे बड़े स्लैब के किनारे का पता लगाएं जिसमें 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को बनाया जा सकता है। अब उसमें स्लैब जानते हैं ना, जो घर में डाल देते हैं आप, स्लिप, अलमारी, टांड सुना है? टांड बोल देते हैं जिसको, सुना होगा स्लैब के बारे में। तो वो आपको बताना है वो स्लैब कौन सा होगा। तो देखते हैं, आप उस स्लैब का नाप मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है। तो स्लैब, अभी मैंने सवाल कराया था, उसमें सबसे बड़े फिट होने वाले स्लैब का वैल्यू आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, इट्स सिंपल एंड इजी, लेकिन आंसर तो देना पड़ेगा ना अभी जी। राइट ऑप्शन गार्गी ने कहा है। इसी क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहे हैं कि पुराने वाले का दे रहे हैं भाई? डी, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। देखो ऐसे सवालों को करते समय आपको क्या करना है उसको भी समझ लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानना कि इन सवालों के साथ आपको क्या करना होता है और कैसे करना होता है। ओके लेट्स सी, यानी आपका जो फ्लोर है वो है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो मैं इसको सेंटीमीटर में आंसर दिया तो सेंटीमीटर में कर दूं, 544 सेंटीमीटर। आपने कहा 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 74 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? 374 सेंटीमीटर। ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ये हुआ कि अब आपको एक कॉमन स्लैब निकालना जो इसमें पड़ जाए। तो भाई आपने क्या काम किया? अभी मैंने बताया था जब कॉमन कमरे में टाइल्स का साइज पता लगाना तो कैसे किया था भाई? स्लैब का साइज है, यानी 5 4 4 3 7 4 का HCF, वो मैंने अभी आपको बताया था। और FF कैसे निकालते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ अभी। 544 और 374, चलो भी करते हैं। 544 374, एक बार गया 0, 14 में से 7 गए 7, 140। ओके
ले लेते हैं एक और। कितना बना भाई? 374। 17 दूनी 34, 2 बार, 4 3 34, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 34 से जब काटोगे 70 को तो 5 बार पूरा पूरा कट गया ना, तो 34 सेंटीमीटर का वो स्लैब होगा। बहुत बढ़िया, यानी आप सब लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं और आप अच्छे से उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से आपके आंसर्स मुझे मिलते रहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलो, इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकता। जवाब एक और लेता हूँ आपके सामने, प्रश्न एक और नया सा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कम से कम सही घन जो 2 3 4 और 6 से विभाज्य है। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 6। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 2 3 4 6 से कटने वाला सबसे छोटा लीस्ट परफेक्ट क्यूब, सबसे छोटा क्यूब कौन सा होगा? आसान सवाल है। तो राइट ऑप्शन मिला 360। क्या 360 किसी का क्यूब रूट होता है रानी? क्या 360 किसी का क्यूब होता है केतन? नहीं होता ना। किसका होता है? देखो, अगर हम बात करते हैं तो 12 का क्यूब, ये होता है 512। 8 का क्यूब, ये होता है 6 का क्यूब। ये किसी का क्यूब नहीं होता है ना। अब यहां पर देखें, सबसे छोटा कटने को तो ये भी कट जाएगा। 6 48, 3 6 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, 8 2 10 17 18, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी 6 से कट जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको ये वाला और ये वाला दोनों प्रॉपर बैठेंगे। अब चाहे देख लो, 2 3 4 6 से अगर मैं 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकालता हूं तो कितना मिलेगा? आपने कहा 2 काटता है 4 को, 3 काटता है 6 को, तो 24 है ना। अब यानी एक ऐसी संख्या जो इनसे कट जाए, तो आपने कहा 12 ऐसी संख्या है जो इन चारों से कटती है, तो 12 का ही तो मल्टीपल होगा जो भी होगा। तो आपने देखा 12 को काट के देखो, 12 से काटे 12 तिया 36, लेकिन याद रखिएगा उसको सबसे कटना पड़ेगा, है ना। 360 से कट तो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यूब नहीं है। दूसरी बात, छोटी संख्या नहीं है। तो छोटी संख्या क्या? 216, जो 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 4 से भी और 6 से भी। और सबसे बड़ी बात क्या है? दैट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, खूबसूरत जवाब। एक और साहब आपके लिए सवाल ये रहा। क्वेश्चन है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय, अगेन अब स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3 4 5 6 और 8 से कटे? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 4 5 6 और 8 से वो डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आ रहा है। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। हाँ भैया, शुरू करो कहानी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उत्तर आना चाहिए एकदम बलवान। तो यानी क्या देखा आपने? 3 4 5 6 और 8 से कटने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब देखो यही निकालते हैं, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 इसमें कट जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या बना? 5 6 और 8 का एलसीएम। तो आपने क्या देखा? 120, 5 छंग 30, 3 चौक 12, 120।
देखो 5 से भी कटता है, 24 पंजे 120, 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो 120 क्या इनका एलसीएम है, निकाल सकते थे। अदरवाइज मैंने आपको, अब तो शॉर्ट में करना पड़ेगा ना, अब तो बहुत देर से पढ़ा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। 3, 4, 5, 6 और 8, 2 से काटें, 3, 2, 5, 3, 4, फिर 2 से काटें, 3, 1, 5, 3, 2, फिर 2 से काटें, 3, 1, 5, 3, 1, अब इसको 3 से काटें, 1, 1, 5, 1, 1, अब 5 से काट दो, इन सब की गुणा कर दो। देखो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 120 क्या है, इसका एलसीएम आया। अब 120 से डिवाइड होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है, आपने कहा सर 1200 है, लेकिन 1200, अब पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 930 का होता है, ये 50 का होता है और ये 60 का होता है, यानी ये आंसर आएंगे। अब 120 से कौन सा कटता है, 120 से 900 नहीं कटता, 2500 नहीं कटता, 3600 कटता है, 12 36, तो यानी वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है, जो 3, 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड होती है। बहुत ही खूबसूरत जवाब, अच्छे जवाब आप लोग दे रहे हैं, वेरी नाइस। इसी तरह से अगर आप जवाब देते रहेंगे तो मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा, है ना। गाना सुना ना, तुम इस कदर सवाल करते रहो तो मैं यूं ही मस्त सवाल देता रहूं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आता हुआ। अब सवाल नहीं आएगा, अब तो अंत समय आया है, चलने का समय हो गया है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। और कल के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा, फिर मैं नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा और बात करूंगा एलसीएम एचसीएफ के और बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के नेक्स्ट सेशन में। तो दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आज ही फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।